नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो है BA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स, जिसके अंदर क्वेश्चन आता है वैदिक सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या वैदिक साहित्य में वर्गित आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन करें। यूनिट सेकंड क्वेश्चन है थर्ड। इससे पहले मैं 5 वीडियो और बना चुका हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर इसकी आपको PDF फाइल चाहिए तो लास्ट में मैं बताऊँगा कहाँ से मिल सकती है। तो क्वेश्चन है कि वैदिक काल भारतीय आर्यों के उस युग को कहा जाता है जिस समय में वेदों की रचना हुई। यह समय लगभग 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10,500 मंत्र, 1028 सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभाजित है। यह ग्रंथ प्राचीन आर्यों की सभ्यता का एकमात्र स्रोत है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। इससे हमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। सबसे पहले सामाजिक जीवन, जिसमें परिवार की आर्यों के सामाजिक जीवन की मूल इकाई परिवार थी, जिसमें माता पिता, दादा दादी, पुत्र पुत्री आदि शामिल होते थे। परिवार का मुखिया पिता होता था, उसे गृहपति या कुलपति भी कहते थे। गृहपति का पद वंशानुगत होता था। आवास इस काल में आर्यों ने छोटे छोटे गांवों में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने लकड़ी, मिट्टी, घास फूस के सुंदर, स्वच्छ और हवादार और खुले घर बनाए। विवाह ऋग्वेद काल में विवाह एक उच्च और पवित्र संस्कार समझा जाता था। यह व्यक्तिगत सामाजिक विकास के लिए आवश्यक था। विवाह प्राय वयस्क होने पर होते थे। अंतरवर्णीय विवाह होते थे। बाल विवाह व वृद्ध विवाह की प्रथा नहीं थी। लड़का लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह के उदाहरण मिलते हैं। भोजन आर्यों का खान पान सादा था। वे गेहूं, जौ, चावल, दूध, दही, घी आदि खाते थे। सोमरस व सूरा आर्यों के मुख्य पेय थे। वस्त्र भोजन की तरह आर्यों की वेशभूषा भी साधारण थी। वे प्राय 3 वस्त्र धारण करते थे। नीवी जो नीचे पहना जाता था, वास जो शरीर पर ढालने का मुख्य वस्त्र था, अधिवास जो ऊपर से पहना जाता था। आर्य पगड़ी भी पहनते थे। उन्हें सजने संवरने का भी शौक था। फिर हम मनोरंजन, इनके मनोरंजन में संगीत के 3 साधन थे, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र। इसके अलावा वे रथ दौड़, कुश्ती, शिकार खेलना, जुआ खेलना, घुड़सवार आदि मनोरंजन के भी साधन थे। फिर नैतिकता की भावना कि आर्यों में नैतिकता की प्रबल भावना थी। अतिथि का सत्कार पर बल दिया जाता था। लोग सदाचारी जीवन बिताते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और दान देते थे और ईमानदारी से रहते थे। अब आता है इनका दोस्तों आर्थिक जीवन, जिसमें सबसे पहले कृषि की आर्यों की आजीविका का मुख्य व्यवसाय या साधन कृषि था। ऋग्वेद के अनुसार राजा मनु ने सबसे पहले हल चलाया और धान की खेती की थी। बाद में गेहूं, चावल, तिल, उड़द, जौ आदि की खेती की जाने लगी। कृषि प्राय वर्षा पर निर्भर थी, परंतु ऋग्वेद में कुएं, नहरें, रहट आदि भी चर्चा में मिलते हैं। पशुपालन यह आर्य का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। वे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, कुत्ते, गधे आदि को पालते थे। आर्थिक जीवन में गाय का विशेष महत्व था। गाय क्रय विक्रय का माध्यम थी। पशुओं से लोगों को दूध, घी, चमड़ा, गोबर आदि मिलते थे। फिर उद्योग धंधे ऋग्वेद काल में आर्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगे हुए थे। जुलाहे, सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ा पहनते थे। कताई, बुनाई, कढ़ाई का कार्य स्त्रियां करती थी। बढ़ई लकड़ी के हल और रथ बनाते थे। सोने, चांदी, कांसा, लोहे के विभिन्न आभूषण व अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे।
कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फिर व्यापार, आर्य लोग व्यापार भी करते थे। व्यापार जल थल दोनों मार्गों से होता था। आर्य वस्तु विनिमय के रूप में होता था। व्यापार था जो गाय विनिमय का मुख्य साधन थी। ऋण संबंधी कानून भी उस समय प्रचलित थे। फिर आता है लास्ट यातायात के साधन कि आर्य को घोड़े की सवारी का बहुत शौक था। घोड़े बैल कच्चर गाड़ियों में जोते जाते थे, परंतु अधिकतर लोगों को पैदल चलने का भी शौक था। अब आता आर्यों का धार्मिक जीवन। एक ईश्वर में विश्वास। आर्यों का एक ईश्वर में विश्वास था। उनके अनुसार ईश्वर एक है। उनका ईश्वर ही परम सत्ता में विश्वास था। उनका ईश्वर की परम सत्ता में विश्वास था जो इस जगत का निर्माता और पालन करने वाला है। पूजा विधि। आर्यों का धार्मिक जीवन में पूजा विधि का विशेष महत्व था। लोग प्रार्थना यज्ञ स्तुति के द्वारा देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यज्ञों में घी दूध दही अन्न और सोमरस की आहुति दी जाती थी। मंदिरों और पूजा गृहों का अभाव भी आर्यों ने किसी भी प्रकार के मंदिर पूजा स्थलों का निर्माण नहीं करवाया। वे खुली हवा में बैठकर प्रकृति की आराधना करते थे। पुरोहित वर्ग भी नहीं था। प्रत्येक आर्य अपने घर ही पूजा और यज्ञ करता था। प्रकृति के देवताओं की पूजा। आर्यों ने प्रकृति को महान शक्ति माना। उन सब वस्तुओं को जो उन्हें विचित्र सुंदर दयामय भयानक दिखाई देती थी उनकी विभिन्न रूपों में पूजा की जाती थी। वे वरुण इंद्र अग्नि सूर्य उषा रुद्र आदि देवताओं की पूजा करते थे। अब आता है दोस्तों इनका राजनीतिक जीवन। सबसे पहले राजा और उसके कार्य है कि ऋग्वेद में राजा शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। राजा का पद दैवीय था। राजा शाही ठाट बाट से सुंदर भवन में रहता था। राजा के 3 प्रमुख कार्य थे। राज्य की सुरक्षा विस्तार करना, प्रजा का पालन करना, राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ करवाना। राज्याधिकारी, राज्य की सहायता के लिए कई अधिकारी भी होते थे जिनमें पुरोहित सेनापति ग्रामीणी सपस और दूत आदि थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा की सलाह देता था, यज्ञ करवाता था। सेनापति मुख्य राजकीय अधिकारी था जो सेना का संचालन करता था। ग्रामीणी गांव का शासक होता था, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखता था। दूत राजा के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। स्पष्ट का कार्य जासूसी करना था। स्थानीय स्वशासन। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की अन्य विशेषता स्थानीय शासन था। ग्रामीणी विस्पति अन्य अधिकारी अपने क्षेत्र के अधीन शासन चलाने में पूर्ण स्वतंत्र थे। सभा और समिति। सभा व समिति नामक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है जो राजा का अंकुश लगाती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी जिसमें सार्वजनिक बातों का फैसला होता था। न्याय प्रशासन से भी इसका घनिष्ठ संबंध था। राज्य की भागदौड़ समिति के हाथों में रहती थी। राजा इसमें उपस्थित रहता था। राजा का चुनाव पुनर्वरण निष्कासन समिति ही करती थी। न्याय व्यवस्था। ऋग्वेद में इसके विषय में कम जानकारी मिलती है। राजा स्वयं जन का मुखिया न्यायाधीश होता था। पुरोहित की सलाह और सहायता से निर्णय करता था। चोरी डाका धोखेबाजी हेराफेरी आदि अपराधों पर ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब है युद्ध और युद्ध करने के ढंग। ऋग्वेद काल में युद्धों का बहुत महत्व था। आर्य लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। वे अनार्यों से युद्ध करते थे और आपस में भी लड़ते रहते थे। आपसी युद्धों में 10 राजाओं के युद्ध का ऋग्वेद से पता चलता है। आर्य लोग पैदल घोड़ों पर चढ़कर युद्ध करते थे। राजा मंत्री प्राय रथों पर सवार होकर युद्ध करते थे। इनके लड़ने का अस्त्र शस्त्र तीर तलवार बर्छे कुल्हाड़ी थे। ये लोग युद्ध में छल कपट का भी पाप समझते थे। छल कपट को पाप समझते थे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स की PDF फाइल आपको भेज दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।